इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का पॉलिनोमियल चैप्टर को करने जा रहे हैं। जी हाँ, पॉलिनोमियल एक्सरसाइज जिसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आते ही हैं। तो चलिए वेस्ट बंगाल बोर्ड का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पॉलिनोमियल चैप्टर से है क्लास 9 का शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है भागशेष मतलब शेषफल या रिमाइंडर प्रमेय रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग कर fx इक्वल टू दिस मच, ठीक है, 10x³ माइनस 11x² माइनस 8x प्लस 3 बहुपदी व्यंजक gx क्या है 2x माइनस 3 का अपवर्त्य है कि नहीं, ये ज्ञात करना है। अपवर्त्य मतलब होता है मल्टीपल, जैसे 2 का कितना हो गया अपवर्त्य 4 6 8 डॉट डॉट इस तरह से, तो वही चीज है कि नहीं बताना है यहाँ पे कि 2x इसका मल्टीपल है कि नहीं, इसका है कि नहीं ये बताना है। तो देखिए सबसे पहला काम gx इक्वल टू 2x माइनस 3 लिख लिए, तो gx का शून्य निकाल लिए। पॉलिनोमियल ऑफ जीरो निकालना आपको जानना होगा, नहीं जानेंगे तो आप निकाल नहीं पाएंगे। तो हम लोग जब भी जीरो निकालते हैं तो जो पॉलिनोमियल है उसको इक्वल टू जीरो बताते हैं। तो देखिए 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 3/2। देखिए आ गया x इक्वल टू 2x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3/2 हम लोग के पास तैयार हो गया। तो उस 3/2 को इस पॉलिनोमियल में बैठाएंगे, इस बहुपदी व्यंजक में बैठाएंगे। देखिए fx इक्वल टू जो दिया है उसको लिख दिए, और देखिए x के जगह में हमने 3/2 लिखा, यहाँ पे बैठाए, यहाँ पे x की जगह में बैठाए, यहाँ पे x की जगह में बैठाए। अब क्या किया मैंने, यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, यहाँ भी यहाँ पे क्यूब है, इसीलिए इन दोनों को कॉमन निकालिए। देखिए 3/2 होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 10 बच गया और यहाँ पे 3/2 बच गया, फिर माइनस 11 बच गया। ठीक है, यहाँ पे 2 ने 8 को काटा कितने बार 4 बार। देखिए 2 ने 4 को काटा तो 4 3 12 हो गया, फिर 3 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे मैं 3 को 9 होल स्क्वायर है तो, और 2 के लिए 2 2 4 लिखे। फिर यहाँ पे 2 ने काटा इसको कितने बार 5 बार। देखिए 5 3 15 हो गया। ठीक है, और ये 11, फिर यहाँ पे 12 में से 3 गया, देखिए 9, फिर 15 में से 11 गया 4, ये 4 4 कट गया, ये देखिए 4 4, तो 9 बचा, 9 1 9 और फिर माइनस 9, 9 9 घट गया, तो कितना हुआ 0। तो इसका मतलब हो गया कि पूरा f 3/2 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, तो f 3/2 इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब क्या है, जब 0 आ गया इसका मतलब साफ है कि fx gx का अपवर्त्य है। कहने का मतलब है कि 2x माइनस 3 का अपवर्त्य कौन है fx है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ध्यान से, दूसरा क्वेश्चन है x माइनस 4 द्वारा ax³ प्लस 3x² माइनस 3 और 2x³ माइनस 5x प्लस a में भाग देने पर, इसके द्वारा इसको और इसको भाग देने पर समान भागशेष मिलता है। मतलब जो रिमाइंडर हुआ, जो शेषफल होता है वो क्या होता है समान होता है। ये दोनों पॉलिनोमियल है, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है जगह बचाने के लिए मान लीजिए, और ऐसा ही बोला जाए तो इसका मतलब है कि ये पॉलिनोमियल है, बहुपदी व्यंजक ही है, तो a का मान निकालना है। मतलब दोनों का जो रिमाइंडर होगा, दोनों का रिमाइंडर क्या होगा, दोनों बराबर होगा। तो देखिए पहला पॉलिनोमियल को मैंने मान लिया fx, और इस पॉलिनोमियल को मान लिया gx, और जो भाग दे रहा है उसको px मान लिया। तो px का शून्य, क्योंकि यही भाग देता है, रिमाइंडर थ्योरम बोलता है कि नहीं, तो रिमाइंडर थ्योरम में जो भाग देता है उसका शून्य निकाल लेना है और उसका वैल्यू बैठा देना है, तो जो निकलेगा वही रिमाइंडर होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे बैठा दी px इक्वल टू 0, x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 4, तो px का शून्य मतलब x माइनस 4 का शून्य कितना हो गया 4। तो देखिए यहाँ पे 4 बैठाएंगे, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, मतलब x के जगह में 4। देखिए 4 4 16, 16 और 4 64 a, यहाँ पे 4 4 16, 16 3 48, तो देखिए 45 आ गया, 48 में से 3 गया, तो f4 इक्वल टू 64a प्लस 45। उसी तरह से यहाँ पे gx के जगह में 4 बैठाएंगे, तो देखिए 2 4, यहाँ पे 4 ऑल क्यूब, फिर 5 x के जगह में 4, इतना। देखिए 16 3 48, यहाँ पे 4 4 16, 16 और 4 64, 64 और 2 1 2 8, फिर 5 और 4 20, फिर ये देखिए 120, यहाँ से 20 घटा 128 में से, तो 108 बच गया। फिर ये
ये हो गया नंबर 1 नंबर 2। आप जानते हैं क्वेश्चन में पहले बोल दिया समान समान, जो रिमाइंडर होगा दोनों का समान होगा। तो इसका रिमाइंडर ये आया, इसका रिमाइंडर ये आया, तो देखिए F4 और G4 क्या होगा, बराबर हो जाएगा। दोनों का वैल्यू बैठा दिए, देखिए ए को एक साइड में रखे, 64 है माइनस ए, 63 आ गया, 108 माइनस 45 कितना आ गया, 63। तो 63 ने 63 को भाग दिया, देखिए 63 आ गया, 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस 7 और एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6, ये पॉलिनोमियल में बहुपदी व्यंजक में क्रम से x प्लस 1 इसको भाग दे रहा है, x माइनस 2 इसको भाग दे रहा है, ठीक है। देने पर यदि R1 रिमाइंडर आए, मतलब इससे भाग देने पर इससे जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा, R1 होगा। और ये जब इसको भाग देगा तो क्या होगा, रिमाइंडर R2 होगा, भाग से शेषफल मिले। और यदि इन दोनों का संपर्क देखिए 2R1 प्लस R2 इक्वल टू 6 हो तो P का मान कितना होगा, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन या हल हम लोग क्या लिख रहे हैं, मान लिया इसको पूरे को fx मान लिए, इस पॉलिनोमियल को gx मान लिए, इसको hx मान लिए और इसको kx लिख लिए, ठीक है, ठीक है। अब hx का शून्य कितना होगा, देखिए x प्लस 1 है hx, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना है, -1, देखिए -1 आ गया। kx इक्वल टू कितना है, x माइनस 2, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। मैं यहाँ पे hx इक्वल टू 0 लिखता, फिर इसको करता तो भी होता, या यहाँ पे kx इक्वल टू 0 लिख के x माइनस 2 इक्वल टू 0 लिखता, फिर x इक्वल टू 2 लिखता तो भी होता। तो देखिए यहाँ पे kx इक्वल टू कितना निकल गया, kx का शून्य 2, मतलब x माइनस 2 का शून्य 2, x माइनस x प्लस 1 का शून्य कितना हो गया, -1। अब ये भाग दे रहा है इसको, इसीलिए f माइनस 1 लिखे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका वैल्यू x -1 का वैल्यू बैठा रहे हैं। देखिए -1 होल क्यूब 2 -1 होल स्क्वायर p -1 फिर -7, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये इवन नहीं है, ऑड है तो माइनस ही आएगा। यहाँ पे देखिए ये ऑड नहीं है, इवन है, तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे ज्यों कहती हूँ। अब देखिए ये -1 ये +2 और ये माइनस माइनस प्लस p -7, देखिए यहाँ पे कितना 6 7 और 1 8 में से 2 गया 6, देखिए -6, ठीक है, माइनस में था तो इसीलिए -8 में से +2 गया तो -6 प्लस p, तो ये f -1, किंतु क्वेश्चन में दिया ये R1 है, f -1 क्या है, R1 है, इसलिए R1 मैंने लिख दिया, R1 इक्वल टू -6 प्लस p इक्वल टू तैयार हो गया R1 का वैल्यू, तो ये 1 हो गया, ठीक है। इसी तरह से gx में kx मतलब x माइनस 2 डिवाइड कर रहा है तो आ रहा है रिमाइंडर R2, तो उसको निकालेंगे जैसे अभी किए थे उसी तरह से। तो देखिए g2 यहाँ पे 2 का वैल्यू बैठा रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए g2 इक्वल टू 2 टू द पावर 3 फिर p स्क्वायर -12p प्लस 6 2 2 2 8, देखिए 2 गुना 2 गुना 2 फिर 2 गुना 2 4 फिर 12 2 24 फिर इतना। अब देखिए 8 और 6 को जोड़े 14, फिर यहाँ पे जिम करती हूँ 14 24 घटा लिए कितना हो गया -10, तो ये हो गया g2 इक्वल टू 4p -10, किंतु इसको बोला है R2 तो लिख दिया R2। अब क्वेश्चन बोला इन दोनों का रिलेशन, देखिए 2R1 प्लस R2 इक्वल टू 6, देखिए R1 का वैल्यू लिखे हैं R2 का वैल्यू लिखे हैं, यहाँ पे 2 ने मल्टीप्लाई किया 6 दूना 12, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, 2 ने गुना किया p को इतना फिर इतना, देखिए सेम। अब देखिए p जोड़ दिए 6p और ये 12 और 10 मिलकर यहाँ पे 22 हो गया, ये 22 जब उधर गया तो प्लस, राइट साइड में देखिए इक्वल टू पार करके तो प्लस हो गया, तो 28 हो गया, 28/6, ठीक है, 28/6 इक्वल टू कितना हो गया, 2 से काटे तो 14/3, फिर भाग दिए तो मिक्स फ्रैक्शन में आ गया, 4 3 12 और 2 मतलब 4/2/3 आ गया, ठीक है। को ही हम लोग थोड़ा सा ट्विस्ट करके कर रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर ही आप चेंज कर दीजिए, देखिए इस जगह पे यहाँ प्लस था इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो इस जगह में माइनस को हम लोग प्लस कर दे रहे हैं। देखिए आपका
आपके जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि इसको आसानी से आप कैसे कर सकते हैं, उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए इसको माइनस कर दिए हैं, यहाँ पे माइनस हो गया, ठीक है, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, देख लीजिए यहाँ पे, तब कितना हो गया बताइए, 10 आ गया ना, 10 माइनस 10। ये देखिए क्या किए हैं हमने, यहां पर चेंज कर दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बना दिया हूं, यहां पे माइनस कर दिया हूं, सेम वही चीज हम लोग किए हैं। मान लिए फिर सबका शून्य निकाले जो भाग दे रहा है उसका, और फिर उसका जो शून्य हुआ -1 उसको बैठा दिए। तो देखिए R1 इक्वल टू कितना हो गया, -10 प्लस p, ये 1 हो गया, ठीक है। इसी तरह से दूसरे साइड में हम लोग कुछ चेंजेस नहीं कर रहे हैं, वो ज्यों का त्यों ही है, ठीक है, वो वैसे ही रहेगा। हम लोग फिर कैलकुलेशंस पे आते हैं। और G2 में सेम इसी तरह से किए, और करने के बाद में यहाँ पे हम लोग बदलाव कर रहे हैं। देखिए इस जगह पे, तो यहाँ पे हम लोग के पास क्या हो गया, 10, ठीक है, ध्यान से देखिएगा 10, फिर यहाँ पर भी 10 हो गया। अब देखिए 10 और ये मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया, 20, तो यहाँ पे कितना हो गया, 30, इधर चला आया, देखिए इधर आ गया, कितना हो गया, 30 प्लस 30, यहाँ पे कितना हो गया, देखिए मजेदार क्वेश्चन तैयार हो गया, 36। अब देखिए 36 को 6 ने डिवाइड किया, कितना आया बताइए, ये 6 आया। तो देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन, केवल एक माइनस साइन बदल देने से आपके पास R1 कितना हो गया, -10 प्लस 5, और जो R2 था 4p - 10, इन दोनों को लेके जो रिलेशन दिया गया था क्वेश्चन में, यहाँ पर R1 देखिए, R1 2R1 प्लस R2 इक्वल टू 6, वहां पे बैठा दिए उसको, देखिए मल्टीप्लाई किया 2, फिर देखिए 30 हो गया, 30, 10 और 20, 30 माइनस में है तो माइनस, फिर इधर में आ गया तो प्लस, 36/6, ये 6 डिवाइड किया तो 6 आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नया बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। यदि fx इक्वल टू x² प्लस bx प्लस c और f0 इक्वल टू 2, f1 इक्वल टू 1 तथा f4 इक्वल टू 6 हो, तो a b c का मान ज्ञात करो, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए 0, f0, f1, f4 इस तरह से निकालना है। तो fx जो दिया है उसको लिख लिए, f0 निकालना है, मतलब x की जगह में 0 बैठा है, देखिए 0 फिर 0, कितना हो गया, 0 गुना a 0, 0 गुना b 0 प्लस c, तो 0 0 0 फिर c, और f0 2 दिया हुआ है, यहाँ पे लिख दिए 2, तो c इक्वल टू कितना आ गया 2, ठीक है। और फिर f1 निकाल रहे हैं, देखिए f1 यहाँ पे a1 बैठा रहे हैं, देखिए x के जगह में 1, ये देखिए, फिर x के जगह में 1, कितना हो गया, 1 होल स्क्वायर मीन्स 1 इंटू a b इंटू 1 b c, a प्लस b प्लस c इक्वल टू 1, क्यों, f1 इक्वल टू कितना दिया है, 1 दिया हुआ है इसीलिए। अब इसको इधर ला लिया, देखिए a प्लस b प्लस c इक्वल टू 1, a प्लस b प्लस 2, c का वैल्यू 2 निकाले, बैठा दिया इक्वल टू 1, 2 उधर चला गया तो -2, तो a प्लस b इक्वल टू -1 आ गया, ठीक है। तो a प्लस b इक्वल टू -1 जब आ गया तो आप फिर दो का वैल्यू निकाल लिए, f0 निकाल लिए, f1 निकाल लिए, अब बच गया क्या, f4, देखिए यहाँ पे f4, तो f4 को निकाले, x की जगह में 4 बैठा है, x की जगह में 4 बैठा है, यहाँ भी 4 4 16a, फिर b इंटू 4 4b प्लस c, ये वाला हो गया। f4 कितना दिया है क्वेश्चन में, 6 दिया है, 6 लिख दिया, देखिए। अब यहाँ पर ये 2 इधर आ गया, देखिए 6 माइनस 2 4 हो गया, तो 4 इक्वल टू 16a प्लस 4b। अब देखिए सब में 4 है, 4 यहाँ भी है, 4 इंटू 4 है, यहाँ पे 4 है, 16 मतलब 4 इंटू 4, 4 से डिवाइड कर दिए, हमने लिख दिया कि 4 इज नॉट इक्वल टू 0। आप इसको लिखते हैं तो भी ठीक है, नहीं लिखते हैं तो भी ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 0 नहीं है, तभी किसी को डिवाइड कर सकता है, देखिए 4/4 1, 16a/4 4a, 4b/4 4, देखिए कट गया, b बचा, तो 4a प्लस b इक्वल टू 1, a 2 हो गया,
और यहाँ पे हम लोग निकाल लेते 1, a प्लस बी इक्वल टू -1। देखिए इसको लिख दिए, इसको लिख दिए, 2 को लिखने के बाद घटाने पर देखिए b कट गया तो कितना बचा, -3a हो गया। -3a इक्वल टू देखिए -1 -1 -2, तो a इक्वल टू कितना हो गया, माइनस माइनस करने के बाद 2/3। अब देखिए मेरे पास a प्लस बी इक्वल टू -1 है, तो b इक्वल टू कितना होगा, -1 माइनस a का वैल्यू 2/3 बैठा दिए, लसा निकाले, देखिए 3 1 है 3, तो -3, यहाँ पे माइनस था तो -3 -2 -5/3, तो a का वैल्यू 2/3, b का वैल्यू -5/3 और c का वैल्यू हमने निकाला था 2। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। देखिए x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस b, ये बहुपदी व्यंजक पॉलिनोमियल में x माइनस 1 और x प्लस 1 द्वारा भाग देने पर शेषफल, मतलब शेषफल या भागफल जिसको बोलते हैं या रिमाइंडर बोलते हैं, क्रम से अगर इसने भाग दिया तो रिमाइंडर 5 आएगा, इसने भाग दिया तो रिमाइंडर 19 आएगा। ठीक है, तो इस बहुपदी व्यंजक में x प्लस 2 द्वारा भाग देने पर भागशेष या शेषफल या रिमाइंडर कितना होगा या क्या होगा निकालना है। तो सबसे पहले हमने मान लिया f(x) इक्वल टू जो दिया हुआ है पॉलिनोमियल उसको लिख लिए, फिर gx इसको x माइनस 1 और hx इसको मान लिए। ठीक है, तो gx का शून्य कितना होगा, देखिए gx इक्वल टू शून्य मतलब x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। उसी तरह से hx का शून्य कितना होगा, hx इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1 हो गया ना। तो f1 इस 1 को बैठा रहे हैं, देख रहे हैं कितना आना चाहिए, इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना होगा, 5 ही होगा। ठीक है, इसका जो वैल्यू है वो 5 ही होगा। फिर उसी तरह से हम लोग जब -1 बैठाएंगे तो उसका वैल्यू जो होगा कितना होगा, 19 होगा। ठीक है, समझ लेना है। देखिए 1 बैठा है यहाँ पे इस जगह पे, फिर 1 बैठा है, फिर 1 बैठा है, फिर 1 बैठा है। ठीक है, तो एक कैलकुलेशन करने से 1 फिर 2, देखो 1 2 2, फिर यहाँ पे a इंटू 1, यहाँ पे 3 इंटू 1 आ गया, तो जोड़ने से कितना हो गया, 3 और 1 4, 4 में से 2 गया 2 और जिम करते हूँ। किंतु हम जानते हैं f1 में मुझे क्वेश्चन में बोल दिया 5 है, इसलिए 5 लिख दिया, इंटरचेंज किए, ये वाला इधर आया, ये वाला भी इधर आया, 5 उधर चला गया तो माइनस, तो a माइनस बी इक्वल टू -3। इसको हम लोग जस्ट नंबरिंग कर दिया, डॉट डॉट 1, समीकरण नंबर 1, a माइनस बी इक्वल टू -3 आ गया। ठीक है, इसी तरह से -1 बैठाएंगे hx का शून्य लेकर। ठीक है, hx का शून्य लेके जब बैठाएंगे तो हमें पता चल जाएगा, देखिए यहाँ पर f माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ पे -1 टू द पावर 4 2 इंटू -1 टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 टू द पावर 2, यह स्क्वायर, फिर यहाँ पे -1, फिर देखिए ये ऑड इवन है तो यहाँ पे प्लस में आ गया, यहाँ पे इवन नहीं है ऑड है तो यहाँ पे आ गया। इस तरह से हम लोग करके लिख लिए। देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 3 इंटू 1 3 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस a, देखिए 3 2 5 1 6, ये हो गया। इसका वैल्यू मुझे दिया हुआ है 19 ही होगा रिमाइंडर, तो देखिए a प्लस बी को इधर में लिख दिया, 6 को इधर से उधर भेज दिया तो 19 में से घटा तो 13 हो गया। तो अब मेरे पास समीकरण में 2 हो गया, 1 जो है उसको लेके लिखे a माइनस बी इक्वल टू -3, a प्लस बी इक्वल टू 13, तो a प्लस देखिए जोड़ने पर b भी कट गया तो a और a मिल के 2a इक्वल टू 10, तो a इक्वल टू 5 10/2 मतलब 5, a प्लस बी इक्वल टू 13 था तो a को इधर भेज दिए तो 13 माइनस a मतलब b का वैल्यू बैठाने से 13 माइनस 5 इक्वल टू 8 हो गया। ठीक है, तो जो पॉलिनोमियल है वो तो मुझे पता चल गया, a और b को रिप्लेस कर देंगे, क्वेश्चन में देख लीजिए। तो a के जगह में कितना लिखा, मैं 5 लिखा, देखिए b की जगह में कितना लिखा, 8 लिखा, तो ये मेरा पहला मुझे जो निकालना, इसको निकाले बगैर मैं आगे नहीं बढ़ सकता, तो इसीलिए इसको निकाल दिए। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि x प्लस 2 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर कितना होगा निकाल। अब देखिए x प्लस 2 का शून्य बराबर कितना होगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2। ठीक है, तो अब हम लोग क्या किए, यहाँ पर देखिए -2 को बैठाए, इसमें देखिए -2 -2 -2 -2 सब x के जगह में बैठा दिए। अब देखिए 2 2 2
4 बार गुना कर रहे हैं 2 2 2 2 16, यहाँ पे 3 बार कर रहे हैं 2 2 2 गुना किए 8, तो ये माइनस ही रह गया। यहाँ पे 2 2 4 हो गया, यहाँ पे -2 हो गया। अब गुना किए यहाँ पे 16 ब्रैकेट में माइनस माइनस प्लस 16, 4 3 12, 5 2 10, माइनस माइनस प्लस, सबको जोड़ने से यहाँ पे देखिए 8 और 12 मिलके 20 और 31 और 16 16 32, 32 और 30 62। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यदि f(x) इक्वल टू ये वाला दिया हुआ है देखिए, और जिसमें a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो हम लोग दिखाना है fa प्लस एफ बी इक्वल टू एफ ए प्लस बी। ठीक है, तो हमारे पास जो दिया है उसको पहले लिख लिए, ये देखिए, फिर a हम लोग प्लेस कर रहे हैं यहाँ पे x के जगह में। देखिए a देखिए a कट गया, यहाँ पे 0 हो गया, और यहाँ पे a माइनस बी कट गया, तो यहाँ पे a, यहाँ पे 0, तो ये प्लस 0 एफ ए इक्वल टू इसलिए हो गया a। अब b निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि देखिए मेरे पास प्रूफ करने के लिए यही चाहिए, तो एफ बी, तो b लिखे x के जगह में, यहाँ पे भी लिखे। अब देखिए यहाँ पे b भी कट गया 0, तो यहाँ पे 0 हो गया। यहाँ पे देखिए b माइनस से कट गया, b बचा। ठीक है, तो एफ बी इक्वल टू कितना आ गया? b। आपके पास एफ ए इक्वल टू ए, एफ बी इक्वल टू बी आ गया। अब आपको क्या करना है? a प्लस बी निकालना है f में बैठा के, x के जगह में। देखिए x की जगह में a प्लस बी लिखे हैं। अब देखिए x की जगह में a प्लस बी, ठीक है। यहाँ पे b भी कट गया तो केवल a बचा, यहाँ पे a कट गया केवल b बचा। ठीक है, यहाँ पे a स्क्वायर, यहाँ पे b स्क्वायर। यहाँ पे देखिए a माइनस बी है, यहाँ पे b माइनस है, तो मैंने कॉमन ले लिया माइनस, तो यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस था तो प्लस हो गया। अब ये माइनस साइन आके यहाँ पे प्लस को माइनस कर दिया, लॉसा निकाले तो यही है, इसने भाग दिया पूरे को, a स्क्वायर 1, फिर यहाँ पे माइनस b स्क्वायर हो गया, इसको ब्रेक किया फॉर्मूला में, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए माइनस माइनस वाला कट गया तो a प्लस बी, एफ ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया? a प्लस बी। लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हैं एफ ए प्लस एफ बी, ए के लिए कितना, एफ ए के लिए वैल्यू कितना है? a निकाले थे। एफ बी का वैल्यू कितना था? b निकाले थे। एफ ए प्लस बी का वैल्यू कितना निकाले थे? a प्लस बी। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया, तो प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यदि f(x) इक्वल टू ax प्लस बी और f(0) इक्वल टू 3, f(2) इक्वल टू 5 हो, तो a और b का मान ज्ञात करो। यह है क्वेश्चन। f(0) 3 है, f(2) 5 है ना। तो f(x) इक्वल टू ax प्लस b लिख लिए, तो f(0) इक्वल टू कितना होगा? x के जगह में 0, फिर b, तो 0 इंटू ए 0, 0 प्लस b, b इक्वल टू कितना हो गया? 3, क्योंकि f(0) इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो b इक्वल टू 3 निकल गया। ठीक है, फिर उसी तरह से f(2) निकाल रहे हैं। देखिए यहाँ पे 2 बैठा है, तो a इंटू 2 प्लस b, 2a प्लस 3, और f(2) की जगह में 5, ये 3 इधर आ गया। देखिए 5 माइनस 3 2 हो गया, यहाँ पे 2a इक्वल टू 2, देखिए a इक्वल टू 2 बाई 2 इक्वल टू 1, तो a का वैल्यू कितना हो गया? 1, b का वैल्यू कितना हो गया? 3। तो इस प्रकार हम लोग पॉलिनोमियल का रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर बेस किया हुआ इंपॉर्टेंट 8 क्वेश्चन कर ले रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये इंपॉर्टेंट 8 क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। एग्जाम्स में इन्हीं 8 क्वेश्चन में से ही आपको प्रश्न मिलेंगे या मिलने की संभावना रहती है। Thank you very much for watching us at SK Study Point Siliguri.